हेलो फ्रेंड्स, के आप सभी, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो डॉक्टर जसबीर के अनुसार 6 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं और हरियाणा में अगर सर्वाधिक पूछा जाए तो कौन सी मिट्टी पाई जाती है? पीली मिट्टी। कौन सी मिट्टी? पीली मिट्टी। अत्यंत हल्की मिट्टी, जो पहला प्रकार जो है मिट्टी का वो हम पढ़ेंगे, अत्यंत हल्की मिट्टी या बालू का प्रधान दोमट मिट्टी। बालू का प्रधान दोमट मिट्टी कह लो, चाहे अत्यंत हल्की मिट्टी कह लो। बालू का प्रधान दोमट मिट्टी किन किन से मिलकर बनती है? गाद, चिकनी और बालू, जिसमें बालू की अधिकता क्या होती है? सर्वाधिक होती है, तो उसको हम कहते हैं बालू का प्रधान दोमट मिट्टी। अब ये मुख्यतः किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है? सिरसा, हिसार, भिवानी, दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और जो नूह है उधर। मुख्यतः अगर हम कहें तो जो राजस्थान की जो सीमा है, या सीमा कह लो, या जो राजस्थान का आसपास का जो एरिया है, वहाँ पे ये सबसे ज़्यादा पाई जाती है। बालू का स्तूप का निर्माण होता है इस मिट्टी से और वायु अपरदन भी सबसे ज़्यादा होता है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे ज़्यादा बालू का स्तूप का निर्माण किससे होता है? बालू का स्तूप जो मिट्टी के जो टिब्बे बनते हैं उसको बोला जाता है हमारे हरियाणवी में, जिसको हम टिब्बे बोलते हैं उसी को बोलते हैं। फसल, बाजरा, मोटे अनाज जो होते हैं, सरसों, दाल, चना। हल्की मिट्टी नंबर 2 पे हम पढ़ेंगे हल्की मिट्टी। भाई हल्की मिट्टी में का भी जो है आगे चल के 2 भागों में बढ़ जाती है हल्की मिट्टी, जो कि डॉक्टर जसबीर ने माना है। अपेक्षाकृत बलुई दोमट मिट्टी, अपेक्षाकृत बलुई दोमट मिट्टी, यानी कि ये पूरी तरह से बलुई दोमट मिट्टी ना होकर, अपेक्षाकृत का मतलब यही है थोड़ी, अपेक्षाकृत बलुई दोमट मिट्टी। और नेक्स्ट है बलुई दोमट मिट्टी, हल्की मिट्टी का ही पार्ट है ये। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हल्की मिट्टी में अपेक्षाकृत बलुई दोमट मिट्टी, जिसमें कि गाद की मात्रा नहीं होती, बालू और चिकनी मिट्टी होती है। और इसका अगर दूसरा नाम आपसे पूछ ले, हल्की मिट्टी में अपेक्षाकृत बलुई दोमट मिट्टी को क्या कहते हैं, तो रोसली मिट्टी इसको कहा जाता है। किसको? अपेक्षाकृत बलुई दोमट मिट्टी को। हिसार, रेवाड़ी, भिवानी, झज्जर, गुरुग्राम, इन 5 जगह पर ये मुख्य रूप से पाई जाती है। ये आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कौन सा इनमें शामिल है। हल्की मिट्टी का जो दूसरा भाग है वो है बलुई दोमट मिट्टी, और ये कहाँ मिलती है? जो घग्गर नदी के आसपास का एरिया है, और सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए तो सिरसा का जो डबवाली क्षेत्र है, तो वहाँ मुख्य रूप से बलुई दोमट मिट्टी आपको मिलती है। फिर से एक बार कर लेते हैं। जसबीर के अनुसार 6 प्रकार की मिट्टी, सर्वाधिक पीली मिट्टी हरियाणा में, अत्यंत हल्की मिट्टी या बालू का प्रधान दोमट मिट्टी कहाँ मिलती है? राजस्थान की सीमाएं जहाँ लगती हैं, सिरसा, हिसार, भिवानी, दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और नूह क्षेत्र में। और गाद, चिकनी मिट्टी और बालू से मिलके बनती है बालू का प्रधान मिट्टी, और सबसे ज़्यादा बालू का स्तूप का निर्माण करती हैं, और वायु अपरदन हल्की मिट्टी में सर्वाधिक होता है, देखने को मिलता है। नेक्स्ट है फसल कौन सी होती हैं? बाजरा, सरसों, दाल, चना, यानी कि जो मोटे अनाज हैं। हल्की मिट्टी जो दूसरा प्रकार है उसके 2 भाग हैं। अपेक्षाकृत बलुई दोमट मिट्टी जो बालू और चिकनी मिट्टी से बनती है, जिसका दूसरा नाम है रोसली मिट्टी, जो हिसार, रेवाड़ी, भिवानी, झज्जर, गुरुग्राम, इन 5 जगह पर मुख्य रूप से मिलती है। और हल्की मिट्टी का दूसरा भाग है भाई बलुई दोमट मिट्टी। बलुई दोमट मिट्टी जो कि घग्गर नदी के आसपास का एरिया है, और मुख्य रूप से अगर पूछा जाए तो घग्गर नदी जब गिरती है, सिरसा में आती है, तो डबवाली क्षेत्र जो है वहाँ पे ये सबसे ज़्यादा मिलती है बलुई दोमट मिट्टी। 2 प्रकार थे, अपेक्षाकृत बलुई दोमट मिट्टी और बलुई दोमट मिट्टी। नेक्स्ट है तीसरा भाग हम पढ़ेंगे मिट्टी का, मध्यम मिट्टी। मध्यम मिट्टी को 3 भागों में बांटा है डॉक्टर जसबीर ने, हल्की दोमट मिट्टी, मोटी दोमट मिट्टी और दोमट मिट्टी। हल्की दोमट मिट्टी मुख्य रूप से होती है नूह, फिरोजपुर, झिरका। कहाँ होती है? नूह, फिरोजपुर, झिरका। ये क्वेश्चन एज इट इज़ पूछे गए हैं। मोटी दोमट मिट्टी अम्बाला का जो नारायणगढ़ है वहाँ पे, यानी कि अम्बाला का जो दक्षिण पश्चिम भाग है वहाँ पे। दोमट मिट्टी जो हरियाणा का मध्यम भाग है, जहाँ पे चावल अधिक होते हैं, करनाल, कैथल, कुरुक्षेत्र, जींद, हिसार, रोहतक, सोनीपत और पानीपत में दोमट मिट्टी सर्वाधिक होती है। चौथा पार्ट है भाई सामान्यतः भारी मिट्टी, यानी कि यमुना नदी के पास का जो क्षेत्र है, या खादर का जो मैदान हम कहेंगे, वहाँ पे जो है सर्वाधिक होती है। यानी कि अगर आप हरियाणा के मैप की तरफ चलें, ऐसे आप समझें, तो जो
यहाँ पे यमुना नदी बहती, तो इस एरिया में जितने भी हमारे आएंगे वो यमुना नदी के आसपास का क्षेत्र होगा। इसका दूसरा नाम, सामान्यतः भारी मिट्टी का दूसरा नाम क्या है भाई? रवादार मिट्टी। और उसका क्या नाम था पिछली का? बहुत भारी मिट्टी जो है हमारी मौसमी नदियों का जो क्षेत्र है, यानी कि घग्गर मारकंडा मौसमी नदियां हैं दो, और सबसे ज़्यादा फतेहाबाद यानी कि घग्गर नदी आती है, वहाँ पे बहुत भारी मिट्टी मिलती है। और जहाँ पे मारकंडा यानी कि कुरुक्षेत्र में थानेश्वर में आती है वहाँ पे, तो इन दोनों जगहों पर बहुत भारी मिट्टी को क्या नाम दिया गया है भाई? सोलर या कठोर चीका मिट्टी। फतेहाबाद और थानेसर में बहुत भारी मिट्टी या भारी मिट्टी को सोलर या कठोर मिट्टी कहेंगे, और जगाधरी में इसी मिट्टी को डाकर कहेंगे, क्योंकि लोह युक्त हो जाती है, यहाँ पे लोहे की मात्रा अधिक हो जाती है जगाधरी में। कौन सी मिट्टी में? भारी मिट्टी में। किसकी मात्रा अधिक? लोहे की मात्रा अधिक। और फतेहाबाद थानेसर में सोलर कठोर चीका। कम उपजाऊ व सर्वाधिक उर्वरकों का प्रयोग इस मिट्टी में होता है। ये कम उपजाऊ होती है और यहाँ पे हल चलाना बहुत मुश्किल होता है। मध्यम मिट्टी के 3 प्रकार, हल्की, भारी और दोमट। अब हम पढ़ेंगे हरियाणा में शिवालिक मिट्टी, उसके भी 2 भाग हैं, गिरिपादी और चट्टानी। पहले शिवालिक पढ़ लेते हैं, जो कि हमें APY यानी अम्बाला, पंचकूला, यमुनानगर में मिलती है, लेकिन मुख्यतः कालका और नारायणगढ़, कालका यानी कि पंचकूला और नारायणगढ़ यानी अम्बाला, यहाँ ज़्यादा मिलती है। और यहाँ पे खेती तो होती नहीं है, बलुआ व बजरी ज़्यादा मिलती है। नेक्स्ट है गिरिपादी। ये शिवालिक का जो निचला भाग है, APY ही आएंगे तीनों, अम्बाला, पंचकुला, यमुनानगर, और मुख्यतः कालका और नारायणगढ़ में ही है। लेकिन इसको गिरिपादी मिट्टी को कालका नारायणगढ़ में घर कहते हैं, और यमुनानगर के जगाधरी में इसको कंधी कहते हैं। कंधी, गिरिपादी मिट्टी को यमुनानगर में कंधी कहते हैं। चट्टानी मिट्टी ये अरावली पर्वत श्रेणी में होती है और शिवालिक में कम मिलती है। नेक्स्ट एक चीज़ और मुख्यतः पढ़ेंगे हम, नाइट्रोजन और फास्फोरस की जिस मिट्टी में भी मात्रा कम हो गई तो उस मिट्टी को क्या कहेंगे? लाल चेस्टनट मिट्टी, जिसकी मात्रा यमुनानगर में सर्वाधिक होती है। लाल चेस्टनट मिट्टी की सर्वाधिक मात्रा कहाँ पे? यमुनानगर में। एक और मिट्टी हम पढ़ेंगे, यमुना का जो बाढ़ क्षेत्र है, ये घग्गर और यमुना का, पंजाब का ऊपर तो पंजाब उत्तर में और दक्षिण में UP साइड का जो एरिया, वहाँ पे इस मिट्टी को कांप मिट्टी कहा जाता है। वहाँ पे जो मिट्टी इकट्ठा होती है बाढ़ क्षेत्र की, उसको कांप कहा जाता है।